तरह डॉलर स्टार्ट में ऊपर गया था ना, तो उसी तरह प्राइस भी 2 से 3 मंथ के बाद ऊपर गई थी, ठीक है। लेकिन अब डॉलर बिल्कुल नीचे अगर आ रहा है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगना है। लेकिन जब तक आपके मुल्क में थोड़ा इलेक्शन वगैरह नहीं होती, स्टेबिलिटी वगैरह नहीं होती, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता फिलहाल। तो नीचे या ऊपर जाने से नहीं, एक मेयार बनना चाहिए जिसमें इंपोर्ट जो ड्यूटी है उसके ऊपर काम करना चाहिए। सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात जो है हमारे पास वो है हमारी हैवी ड्यूटीज़ जो हम पे करते हैं। डॉलर जब चढ़ता है ना तो लोग कहते हैं जी डॉलर महंगा होने की वजह से गाड़ियाँ महंगी हो जाएंगी। आप गाड़ियाँ महंगी कर लें, आप गाड़ियाँ सस्ती कर लें, बेसिकली जो बेसिक है वो बात ये है कि आपके पास कस्टमर ही नहीं है। आज से कोई 1.5 साल पहले हालात थे, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह महीने में आप कोई 2-3 गाड़ियों की यूनिट निकाल लेते थे। अब तो पिछले 4 महीने से हमने कोई गाड़ी सेल नहीं की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। जहां पर मुल्क की माशियत में तब्दीलियां आ रही हैं, डॉलर के रेट में कमी आई है, वहां पर ही गाड़ियों के जो कीमतें हैं उसमें कमी आई या नहीं, क्योंकि डॉलर के साथ साथ गाड़ियों की कीमतों में बेहद इजाफा होता गया। 40-50 लाख वाली गाड़ी 1 करोड़ रुपए तक जा पहुंची। तो आज हमारे साथ राना काशिफ मौजूद है। राना काशिफ से जानते हैं क्या डॉलर के जो कीमत में कमी आई है तो गाड़ियों की कीमत में काशिफ साहब कुछ कमी आई है? इस तरह डॉलर स्टार्ट में ऊपर गया था ना, तो उसी तरह प्राइस भी 2 से 3 मंथ के बाद ऊपर गई थी, ठीक है। लेकिन अब डॉलर बिल्कुल नीचे अगर आ रहा है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगना है। लेकिन जब तक आपके मुल्क में थोड़ा इलेक्शन वगैरह नहीं होती, स्टेबिलिटी वगैरह नहीं होती, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता फिलहाल। तो फिलहाल राना साहब जो डॉलर का रेट चल रहा है, गाड़ियों का बिजनेस क्या है? मैंने देखा है कि फ़िलहाल जो है कोई ख़ास मार्केट नज़र नहीं आ रही। बाकी ये बताएं कि फ़िलहाल आपका बिज़नेस कैसे चल रहा है और बड़ी गाड़ी या छोटी गाड़ी कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं? देखिए, बिजनेस की अगर हम बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान में इस टाइम कोई भी बिजनेस नहीं चल रहा। ओवरऑल ही मार्केट इस टाइम स्लो हो चुकी है। खाली गाड़ियों की नहीं, हम अगर किसी ज्वेलरी का ले लेते हैं या कोई भी आप टॉयज़ वगैरह का देखते हैं ना, तो ओवरऑल ही स्लो हो चुका काम। तो रही बात अगर छोटी गाड़ी की या बड़ी गाड़ी भी, तो सेम ही सबकी सिचुएशन है, ठीक है। मार्केट में क्लाइंट छोटी का भी है, बड़ी का भी है, लेकिन जिसको जिसकी ज़रूरत है ना, अगर नीड है, वो उसने देखना है, जिसका पैसा वो ले जाएगा। लेकिन जो हमारे मिडिल क्लास फैमिली के हैं ना लोग, तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया गाड़ी अफोर्ड करना, गाड़ी लेना। क्योंकि देखिए, अगर आल्टो गाड़ी अब एजीएस के जाती है ना 0 मीटर, वो आपकी 35 लाख को गाड़ी टच कर रही है, जबकि पहले आप 35 लाख में होंडा सिविक ले जाते थे जाके। तो ये चीज़ है कि फ़िलहाल तो अभी जो मिडिल क्लास वाला जो है ना, उसको ज़्यादा इफेक्ट किया, ठीक है, वो इस टाइम ज़्यादा डिस्टर्ब है। अभी आपके पास जो आपको नज़र आ रहा है मार्केट में, कम से कम गाड़ी की क्या कीमत है? ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको पता है करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियाँ मौजूद हैं, लेकिन कम से कम जो एक मिडिल क्लास बंदा है, जो पहले जिस तरह आपने बताया 10-12 लाख की ऑल्टो ले सकता था, अब वो कौन सी ऐसी गाड़ी जो बाई कर सकता है मिडिल क्लास बंदा? वो यही है, 21-20 मॉडल की आपको ऑल्टो मिल जाती है, छोटी गाड़ी, ठीक है। सेडान पे तो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो उसकी प्राइस अगर सिटी की हम लेते हैं तो सिटी भी इस टाइम 45-50 लाख को गाड़ी टच कर गई है। तो आप ऑल्टो ले सकते हैं जो कि आपको यूज़ में गाड़ी मिलती है कोई 24-25 लाख के राउंड अबाउट। जिस तरह राना साहब ने हमें बताया है कि फ़िलहाल जो गाड़ियों के हालात चल रहे हैं, आप 18 से 20 लाख का सिर्फ सोच सकते हैं और उस कीमत में भी आपको ऑल्टो मिल सकती है। बड़ी गाड़ी, सेडान, डिक्की वाली गाड़ी का तो वहमो गुमान भी गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी निकाल दे। तो आइए चलते हैं अगले शोरूम की जानिब, वहाँ चल के देखते हैं कि क्या हालात हैं। हमारे साथ शहजाद साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि गाड़ी की जो मार्केट है उसके क्या हालात है। तो शहजाद साहब ये बताएं कि जहाँ पे डॉलर में कमी आई, गाड़ियों की मार्केट को उसने कुछ इफेक्ट किया या वहीं कीमतें? सबसे पहली बात तो ये है कि हर एक को यही लगता है कि शायद डॉलर की कमी की वजह से एकदम जो है स्टेबल हो जाएगी मार्केट। लेकिन देखिए, इंपोर्ट जो है, अब जिसने इंपोर्ट पहले की हुई है 336 पे, 320 पे या डॉलर के किसी भी रेट पे, अब एक इन्वेस्टर जो है वो जब इन्वेस्ट करता है और वो उसकी इंपोर्ट ड्यूटीज पे कर चुका है और गाड़ी आ चुकी है, तो आप समझते हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारी अवाम भी समझदार है और इकोनॉमिकली भी आप सूरत हाल देखते हैं, उसमें जिसने 320 पे ले रखा है, लॉस किसको होगा? एंड यूज़र जो है उसको जहाँ पे प्रॉफिट मिलता है इसकी सहूलत से, वहाँ पे जिसको आप इन्वेस्टर कहते हैं, जिसने पैसा लगाया, जिसने इतनी मेहनत की, उसे लॉस भी जाता है। लेकिन इसको स्टेबल करने के लिए ये कोई हल नहीं है कि आप एकदम से कहें कि आज डॉलर का रेट नीचे आया है तो फौरी तौर पे मार्केट में प्राइस जो है वो डाउन चली जाएगी, अप चली जाएगी। ये इसी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि आप देखिए कि अभी भी जितने भी कार डीलर हजरात हैं या जितनी भी इन्वेस्टर्स हैं जो गाड़ियों के शोरूम को लेके बैठे हैं, वो एक्सपेंसिव पे कर रहे हैं। और उसके साथ साथ बिजली का रेट देखिए आप किधर चला गया, हालात पेट्रोल के देखिए कहाँ चले गए। अब उसमें डॉलर का एकदम से नीचे आना, ये इस बात की कोई निशानदेही नहीं करता कि आप एकदम से समझें कि गाड़ियों की कीमतें नीचे आ जाएंगी। स्टेबल होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि नीचे या ऊपर जाने से नहीं,
एक मेयार बनना चाहिए जिसमें इंपोर्ट जो ड्यूटी है उसके ऊपर काम करना चाहिए। सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात जो है हमारे पास वो है हमारी हैवी ड्यूटीज़ जो हम पे करते हैं। कंपैरेटिवली अगर आप देखें दुबई में या यूरोप में या अमेरिका में या साउथ एशिया में या कहीं भी गाड़ियाँ सस्ती हैं, लेकिन हमारे क्योंकि इकोनॉमिकली रेट्स जो हैं वो हमारे पहुँच से बाहर हैं, इसलिए मजबूरी पे लोगों को ख़रीदनी भी पड़ती हैं और हैवी ड्यूटीज़ देनी भी पड़ती हैं। तो इस पर थोड़ा सा टाइम अभी लगेगा इसको स्टेबल होने में। सर आपके मुताबिक क्या लगता है आपके कि डॉलर की कीमत कहाँ तक आए और जो ड्यूटीज़ गाड़ी पे इतनी हैवी पे होती हैं वो कहाँ तक आए तो जो गाड़ियों की मार्केट है वो स्टेबल हो जाए? देखिए ड्यूटी जो है वो तो कभी आपकी एकदम से नीचे आने वाली नहीं है अभी। ये तो सरासर आप समझें कि क्या सही से काम लेना होगा। जब तक आपकी लोकल प्रोडक्शन आगे नहीं आएगी, जब तक आपकी लोकल प्रोडक्शन में म्यारी गाड़ियाँ नहीं बनेंगी, अब जितनी भी इंपोर्ट बाहर से आएगी वो यूज्ड कार की ड्यूटी इतनी हैवी आती है कि जितने में बाहर नई गाड़ी आ जाती है। तो ड्यूटीज़ के अंदर देखें 300%, 400% ड्यूटी और फिर 1800 सीसी से लेके आप 2800 सीसी तक देखें। आप किसे सहूलत किसे दे रहे हैं? आप रिलीफ किसे दे रहे हैं? इन्वेस्टर को दे रहे हैं या आप डीलर्स हजरात को दे रहे हैं या आप ख़रीदार को दे रहे हैं? किसी को ये रिलीफ नहीं मिल रहा। इसमें आप ये कहें कि डॉलर की प्राइस नीचे आने से कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं। देखिए डॉलर आज भी वही है, हमारे लिए ज़्यादा है ना। आप अगर कल एक चीज़ $1000 की ख़रीदते थे तो वो आपको 101 रुपये का रेट से पड़ती है या 150 से पड़ती थी, वही चीज़ आपको 300 की पड़ रही है। तो ड्यूटीज़ तो वही हैं। डॉलर के नीचे आने से ड्यूटीज़ का कोई लेना देना नहीं। आप उसी तरीके से डॉलर्स में पे कर रहे हैं, तो उसके नीचे आने से ड्यूटीज़ के कम होने का कोई जवाज़ नहीं है। हाँ, ड्यूटीज़ में फ़र्क आए तो उससे ये ज़रूर फ़र्क पड़ेगा कि जो एक्चुअल डॉलर प्राइस के अंदर जो आपको कीमत मिल रही है उस पर आपकी जो एक एक्स्ट्रा एड ऑन प्राइस वैल्यू बढ़ जाती है वो ज़रूर कम हो। डॉलर जब चढ़ता है ना तो लोग कहते हैं जी डॉलर महंगा होने की वजह से गाड़ियाँ महंगी हो जाएंगी। आप गाड़ियाँ महंगी कर लें, आप गाड़ियाँ सस्ती कर लें, बेसिकली जो बेसिक है वो बात ये है कि आपके पास कस्टमर ही नहीं है। कस्टमर के पास पैसे ही नहीं है कि आपकी कोई गाड़ियाँ आके पूछ भी ले। जो आज से कोई साल 1.5 साल पहले हालात थे उसमें अल्हम्दुलिल्लाह महीने में आप कोई 2-3 गाड़ियों की यूनिट निकाल लेते थे। अब तो पिछले 4 महीने से हमने कोई गाड़ी सेल नहीं की। उसकी रीज़न बहुत सी हैं। आपकी जो एक्साइज वालों ने रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ऊपर की, फिर फिक्स टैक्स गाड़ियों पे लगा दिया, इस तरह लगाया जैसे गाड़ियों का बहुत काम था। तो फिक्स टैक्स और अब एक नॉर्मल में आपको ये रोको है, इसकी अगर आप मार्केट में 0 मीटर की प्राइस चेक करेंगे तो इसकी इनवाइस आई थिंक है 162 की। इसके ऊपर 11 लाख रुपये फिक्स टैक्स है और 4 लाख रुपये रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, मतलब कि आपने 16 लाख रुपया रजिस्ट्रेशन का एक्स्ट्रा देना है उस वजह से। और हाँ, उससे रीज़न ये भी है कि जो पुरानी गाड़ियाँ नंबर लगी हुई वो भी बिल्कुल ना होने बिकने के बराबर है। कोई कस्टमर नहीं है किसी भी चीज़ का। डॉलर अब जो ये इफेक्ट आया नीचे आने से, उससे अब फिर मार्केट ख़राब होगी कि जी डॉलर नीचे आ रहा है, गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी, लेकिन एट द एंड होना कुछ नहीं। ये भट्ट साहब ये बताएं कि गाड़ियों की जो कीमतें हैं वो कब और क्या वजूहात हैं कि गाड़ियों की कीमतें नीचे आ जाए? नीचे आ ही नहीं सकती आपके इस मुल्क में। मैंने तो जब से इस गाड़ियों की फील्ड में आया हूँ मैंने कभी गाड़ी सस्ती होती नहीं देखी। अगर आप 2022 की कोई इनवाइस प्राइस निकाल लें टोयोटा कंपनी की तो उसमें और आज के लेके मेरे ख्याल से 40-40 लाख रुपए का फ़र्क है। आपके उसमें कोई मुझे बताएं नीचे की उन्होंने कोई प्राइस? कोई नीचे नहीं आएगी प्राइस, ना आनी है। मज़ीद मेरे हिसाब के मुताबिक कार लाइन का सत्यानाश ही होना जो मज़ीद हुआ है और होएगा। तो देखें एक बड़ा बिजनेस है, करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट के बाद ये बिजनेस स्टेबल किया जाता है, तो फिर कैसे ये इसको रिलीफ मिलेगा? कोई आइडिया, आप इससे वाबस्ता रहें, कोई आइडिया है आप जो शेयर करें? जी बिल्कुल भाईजान, बात यह है कि जो हमारे सीनियर कार लाइन से रिलेटेड लोग हैं उन्होंने भी काफ़ी एफर्ट किया है इसके अंदर कि सबसे पहला जो इफेक्ट हमें आया था वो बायोमेट्रिक का आया था। जो लाहौर और इस्लामाबाद का बायोमेट्रिक में फ़र्क है वो अब सुनने में आ रहा है कि चेंज हो रहा है, लेकिन पहला तो सबसे मेजर इफेक्ट वो हमारा बायोमेट्रिक का था कि आप लाहौर की गाड़ी अगर परचेज़ करते हैं, लेट से मेरा शोरूम है, मैंने गाड़ी परचेज़ की है, अब आपसे परचेज़ किया, आप अगले महीने लंदन चले गए, मैं आपसे बायोमेट्रिक कैसे लूँगा? और अगर मैं आपसे उसी वक्त फिल फॉर बायोमेट्रिक लेता हूँ तो उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के जो पैसे हैं 2.5 लाख रुपया, तो वो मैं अपनी कॉस्टिंग में ही डालूंगा। मैं 2.5 लाख गाड़ी और महंगी करूँगा तो कस्टमर ऑलरेडी नहीं है। कस्टमर इन चीज़ों से जान छुड़ाता है। इस्लामाबाद की गाड़ी का काम पहले ठीक होता था कि आपने एक दफ़ा बायोमेट्रिक ले लिया, 2 महीने के लिए वैलिड है, वो ठीक था। पहला हमारा मेजर इफेक्ट तो ये था जो कि अब सुनने में आया कि दूर हो रहा है। इसके अलावा भाईजान गवर्नमेंट को चाहिए कि आपकी पॉलिसीज़ को कंट्रोल करें, गाड़ियों की प्राइसेस को कंट्रोल करें। अब कहने कोई आधी गाड़ी है रोको रिवो जो है, इनकी प्राइसेस 1 करोड़ 80 लाख में आपको घर कॉस्ट कर रही है नंबर लगवा के, तो वो कौन लेगा? आप लंदन चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, दुबई चले जाएं, 1 करोड़ 80 लाख में आप उधर फरारी चलाएंगे। इधर आप अल्हम्दुलिल्लाह छोटी एक सुजुकी स्विफ्ट
अब हमारे पास खड़ी कोई नहीं है। सुजुकी स्विफ्ट की प्राइस 5 मिलियन है। ऑल्टो को देख लें सर, 3.5 मिलियन के ऊपर ऑल्टो है। एक मिडिल क्लास का जो बंदा है जिसने मेहनत करके पैसे कमा के बच्चों के लिए गाड़ी लेनी है, 35 लाख रुपए की ऑल्टो, जो कि स्क्रैप है बिल्कुल। जिसको मेरे ख्याल से मुक्का मारा जाए तो अंदर हो जाए। हम करे 2 बंदे भाग के जाके धक्का देंगे तो नाले में जाएगी गाड़ी बिल्कुल। और खुदा न खास्ता अगर लाग लगा जाए तो सबसे पहले आपकी टांगे जाएंगी, क्योंकि आगे तो है ही कुछ नहीं। जैसे कि भट्ट साहब ने भी बताया और दूसरे जो शोरूम मालकान है उनका भी यही कहना है कि गाड़ियों की जो मार्केट है उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है ड्यूटीज़। अगर कस्टम हुकाम की जो ड्यूटीज़ हैं वो कम कर दी जाएँ, जो गाड़ियों पे 300-400% तक टैक्स पे करना पड़ता है वो कम किया जाए, या जहाँ पर जो मैन्युफैक्चर हैं, जो पाकिस्तान में आपको गाड़ियाँ मिलती हैं लोकल, उनकी कीमत में अगर कमी लानी है, एक तो उनकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो थोड़ी बेहतर बनाएं और उनकी कीमत को कम करें, ताकि वो गरीब आदमी की पहुँच से जो दूर हो चुकी है वो एक मिडिल क्लास आदमी भी बाय कर सके। अब एक आम आदमी जिसने एक छोटी गाड़ी लेनी है उसको 35 से 40 लाख चाहिए कि वो एक ऑल्टो ले सके। इसी तरह ये गाड़ी के हालात है जहाँ पर दूसरी ताजर बरादरी परेशान है और डॉलर का जो जहाँ पे रेट कम हुआ है वहाँ पर अभी तक कोई ख़ास इफेक्ट नहीं किया उसने गाड़ियों की मार्केट को। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।